नमस्कार भावी शिक्षकों, स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना ये चैनल टीचर गुरुजी, शायद ही ऐसा कोई इसके जैसा कोई चैनल होगा राजस्थान के अंदर जहां पूर्णतया शुद्ध रूप से भावी शिक्षक या वर्तमान जो लगे हुए शिक्षक जुड़े हुए हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही जुड़े हुए हैं, ये फिक्स है। इसके अलावा अदर वैकेंसीज का कोई विरला आदमी हो सकता है, बाकी मुश्किल से कोई जुड़ा हुआ हो सकता है। सारी शिक्षक है, इसलिए सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भारत के भविष्य के निर्माता है, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। प्रिय साथियों, कल बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई, उसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी डाली थी। और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए, उस टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी सर्च करके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टीचर गुरुजी चैनल का, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। ये जो चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़िएगा, वहाँ पे अपडेट आती रहती है। तो वो कई लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि क्या चीज़ें कुछ हुई। पहली बात, उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनके 2% आरक्षण को लेकर बात हुई। महिला आरक्षण 33% को लेकर चीज़ हुई। यह क्या कुछ है, किस में लागू होने जा रहा है, क्या कुछ है। और एक बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम को लेकर बहुत बहुत अहम फैसला हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, और मैं कहता हूँ बहुत गुड डिसीजन है, आपको समझना भी चाहिए। बहुत फायदेमंद आपको कैसे हो सकता है वो समझिएगा, आपकी बहुत कुछ समस्या का समाधान इसके अंदर हो सकता है। और चौथी बात, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और हमारे द्वारा आपकी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर रीट लेवल प्रथम मुख्य परीक्षा है तो टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। और राजस्थान जीके की टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। राजस्थान भूगोल की अलग टेस्ट लेनी तो ले सकते हैं, कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान, और दो तीनों लेनी तो कॉम्बो लेना। वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। साथियों, रीट अध्यापक 2021 के अंदर में टेस्ट लॉन्च थी। 950 प्लस अभ्यर्थियों के चयन में मुख्य भूमिका निभाई टेस्ट सीरीज ने। अध्यापक भर्ती 2022-23 के अंदर 1450 प्लस अभ्यर्थियों के चयन में भूमिका निभाई हमारे टेस्ट सीरीज ने। एक और चीज़ कहता हूँ आपको मैं, सारी चीज़ें अदर है, एक चीज़ मुख्य चीज़, संपूर्ण राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी कोचिंग चलाते हैं, टेस्ट सीरीज बेचते हैं, लेकिन हर एक बोलते हैं हम सटीक है। लेकिन जब अध्यापक भर्ती परीक्षा के कट ऑफ की बात आई थी तो संपूर्ण राजस्थान में किसी ने सिंगल डिजिट के अंदर कट ऑफ नहीं दी थी। हमारे द्वारा सिंगल डिजिट पे कट ऑफ आपको दी गई थी और हूबहू वही निकली थी। आज भी हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पे पिन है, जाके दे सकते हैं। नीचे एडिटेड भी नहीं है, वही टाइम मिलेगी आपको। अगर एडिटेड लिखा है तो मतलब उसमें बदलाव हमने किया है, एडिटेड नहीं होगा वहाँ पे, किसी ने नहीं दिया। यही है हमारी क्वालिटी, यही है हमारी सटीकता। हम अगर आपको सिंगल डिजिट में कट ऑफ दे सकते हैं तो आप समझिए कि हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हूबहू आपको प्रश्न में छपे हुए मिल सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ, पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, आप 100-200 रुपये अपने रोज़मर्रा खर्चों पे ऐसे खर्च कर देते होंगे। आप कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ खा लिया, कोई अता पता नहीं रहेगा आपको। लेकिन अगर आप एक अपने स्टडी मटेरियल पे अपनी भविष्य के लिए इसको जमा पूंजी को लगाते हैं, निश्चित रूप से आपको ये आपके ब्याज में दिए हुए पैसे और ब्याज मिलेगा आपको आपकी सफलता के रूप में। आपको पैसे लौटेंगे, ब्याज मिलेगा आपकी सफलता। तो जिनको उम्मीद है, विश्वास है, हम पे जरूर जुड़िएगा। साथ ही मैं आपको फिर से कहता हूँ, गलती मत करिएगा। पछतावा तब आपको होगा जब पेपर देके निकलेंगे और आपके किसी दोस्त ने ले रखी होगी और हमारी वजह से किसी उसके 2% सही हो गए, उसका सिलेक्शन होगा, आप 2% से पीछे रह गए, तो फिर रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा गलती कर दी मैंने नहीं लेके। अगर आप लेते हैं तो फिर आपको गर्व होगा, वास्तव में सही निर्णय था। टीचर गुरुजी की टेस्ट ली, मैंने उसको पढ़ा, सॉल्व करता गया, उसके सॉल्यूशन पढ़े, सब चीज़ें अच्छी लगी और मेरी सिलेक्शन में हेल्प हुई। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा टेलीग्राम पे, जिन्होंने खुद ली थी, सिलेक्शन हुआ और अपने अपने भाई बहनों को टेस्ट दिलवा रहे हैं। आप समझिए, वो कि टीचर लग गए, वो भी दिलवा रहे हैं। तो आप जो अब तैयारी कर रहे हैं, आपको लेनी चाहिए। हमने अभी लॉन्च कर दिया है, ऑफर चल रहा है 10 सितंबर तक, आप जरूर ले लीजिएगा। कुल 22 टेस्ट है, लेवल 1 की अब लॉन्च कर दी है। लेवल 2 वालों को चाहिए तो लेवल 2 की लॉन्च करेंगे हम, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। ध्यान रखना, आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो पहला जो अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसके अंदर आपको मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आपको रीट प्री की लेनी है तो रीट प्री एग्जाम पे क्लिक करिए, यहाँ पे प्री रीट की भी हमने डाल रखी है। ये रीट प्री की लेवल 1 के लिए लॉन्च कर दी है। जो तैयारी करे लेवल 1 की, सीरियस लेके तैयारी कीजिए। अगर आप लेवल 1 की आप प्री नहीं क्लियर कर पाए तो मुख्य के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जिनको ये अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा वाले, मैंने ये वाली और ये प्री वाली दोनों साथ में चाहिए तो आपको रीट प्री प्लस मेंस टैब में जाना है, दोनों एक साथ मिलेगी। 33 रिजर्वेशन को लेकर क्या चीज हुई है वो बात करते हैं। चलिए साथियों, कल जो बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक थी, उसमें महिला आरक्षण 33% को लेकर चर्चा हुई। चर्चा किस संबंध में थी? चर्चा इस संबंध में थी
कि बीजेपी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जिस तरह से लेवल 1 में 50% को लेकर घोषणा, वैसे ही घोषणा थी कि हम है जो पुलिस विभाग में जो भर्तियां होती है उसके अंदर महिला हेतु 33% रिजर्वेशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है महिला सशक्तिकरण की, और एक और कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसी तरफ उन्होंने अब मुहर लगा दी है। कल के कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग के अंदर 33% रिजर्वेशन कर दिया गया। उनके सेवा नियम है 9089 के अंदर उन्होंने संशोधन कर दिया है। मैंने एक पिछले वीडियो महिला आरक्षण के लेकर, जिन्होंने नहीं देखा, अध्यापक भर्ती को लेकर, उसमें एक डिस्कशन के अंदर कहा था कि अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण 50% करने को लेकर लीगल ओपिनियन ली जा रही है। ये निर्णय भी किया जा रहा है कि हम किस तरह से उसको करेंगे, और मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, कार्मिक विभाग की ओर से लेटर आ सकता है या फिर पंचायती राज सीधी भर्ती नियम 1994, मैंने आपको बताया था 1994 के अंदर संशोधन आके आ सकता है कि हम जो महिला आरक्षण इतना प्रतिशत बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से और तमाम सरकार से निवेदन करूंगा बेरोजगारों की तरफ से कि ऐसा है कि देखिए ऐसा निर्णय होना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ भी गलत नहीं हो और पुरुषों के साथ भी गलत नहीं हो, बीच का रास्ता निकले, ताकि ये भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इनके पास भी ऑप्शन नहीं है और इनको भी अच्छे से मौका मिलना चाहिए। तो वो चीज़ करिए जो बेटर हो दोनों के लिए, ये चीज़ मैं मांग करता हूँ और पुरुष अभ्यर्थी की तरफ से मांग भी रखता हूँ। देखो महिलाओं के लिए भी है, मेरी बहनों के लिए भी 30% पहले से ही है, आप इसको इंक्रीज कीजिए, इतने तक इंक्रीज कीजिए जिस तक कि ये कि पुरुषों के साथ अन्याय भी नहीं हो और उनको भी कोई दुख नहीं हो, ऐसा कुछ कीजिए तो इनको भी फायदा मिले, महिला सशक्तिकरण भी हो जाए और पुरुषों के साथ भी अन्याय नहीं हो, ऐसी बात होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ, देखते हैं अब इस संबंध में, और मुझे पूरी विश्वास है, जहाँ तक सूचना है कि हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर सोचें और तमाम मंत्रीगण और सब देखें कि हो सकता है तो करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है बेरोजगार को लेकर, वो एक सटीक सही निर्णय ले रहे हैं सबके लिए, और मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबकी ओर से, और उम्मीद है कि वो सही निर्णय लेंगे। और तो अध्यापक भर्ती को लेकर चर्चा कल हुई थी, लेकिन वो गुप्त है, मैं आपको यहाँ पे भी डिलीवर नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि आने वाले कुछ कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके अंदर अध्यापक भर्ती के रिजर्वेशन को लेकर चर्चाएं होंगी। और फिलहाल पुलिस को लेकर किया गया है, इसके अंदर नहीं किया। इसकी अपडेट भी मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, टीचर गुरुजी नाम से टेलीग्राम है अपना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ करी गई है। एक और चीज़ की गई है कि खेल उत्कृष्ट खिलाड़ी जो आपके हैं उनके संबंध में किया गया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी जो होते हैं उनके 2% रिजर्वेशन है जो इंक्रीज किया गया है। ये क्या मैटर है साथियों, राजस्थान के अंदर सारी सर्विसेज के अंदर है जो 2% रिजर्वेशन खेल कोटे के अंदर है। अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, सारी परीक्षा होगी, उनमें 2% खेल कोटे हेतु रिजर्वेशन है। लेकिन एक था राजस्थान लैंग्वेज लाइब्रेरी, एक ये सर्विसेज थी, दूसरी थी स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज थी। तो उसके अंदर क्या था कि 2% नहीं था खेल कोटे तो उसके लिए नियम संशोधन करके 2% रिजर्वेशन उनको खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आरक्षण उनके लिए किया गया। बाकी सब में 2% ऑलरेडी था, तो उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोचेंगे लेवल 1 वाले मेरे भाई कि यार पहले से ही तो था, महिला आरक्षणों के लेकर कर ही रहे थे कि भाई 50% कर देंगे, ये तो आरक्षण कट ही रहा था, अब और नया डाल दिया 2% और, तो हम तो गए, है ना। वो कहते हैं ना आसमान से टपके खजूर में अटके वाली बात हो जाएगी तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो नहीं, वो आपके 2% पहले से काट लिया गया, आप चिंता मत करना, नया नहीं काट रहे हैं, आप टेंशन मत करना। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 से संबंध में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी तो कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। तो 33% पुलिस विभाग के लिए है, अध्यापक भर्ती है तो जल्द ही आपको कैबिनेट बैठक के द्वारा या कुछ और नोटिफिकेशन द्वारा आपको देखने को मिलने वाला, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये जो है 2% इनके अंदर किया गया है, ठीक है। चलिए वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना। अब मैं बात करूंगा जो आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा क्या परिणाम को लेकर बदलाव किया, वो थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ, बड़ी घोषणा भी कर देते हैं, चलो एक साथ ही। घोषणा ऐसी है मेरे दोस्तों कि हम जो टेस्ट सीरीज देने वाले हैं और जो लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने वाले हैं, अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा लेवल 1 हेतु मेन हेतु, तो उनके लिए विशेष घोषणा है कि पिछली बार राजस्थानी भाषा साहित्य की इतनी अच्छी प्रश्न आए थे कि उसकी वजह से सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो हम रिसर्च कर रहे हैं और जिनके ये टेस्ट होगी उनको हम एक विशेष बुकलेट देंगे जो राजस्थानी भाषा साहित्य के संबंध में होगी और हूबहू प्रश्न इसमें निकलने की पूरी उम्मीद हमें होगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मिलेगी। जन कल्याणकारी योजनाएं जब एग्जाम होगी तब आसपास कितनी क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी जिनमें प्रश्न आ सकते हैं, उसकी बुकलेट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसको। और करंट अफेयर्स की विशेष बुकलेट
जब एग्जाम होगी उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम आपको एक विशेष बुकलेट प्रश्न बनाकर और लाइनें वगैरह लिख के आपको देंगे। और ये पीडीएफ, तीनों पीडीएफ फ्री ऑफ डाउनलोड इनके ऐड कर दीजिएगा टेस्ट सीरीज के अंदर, जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज ली होगी अध्यापक भर्ती मुखी परीक्षा। बाकी हम ना तो इसको बेचेंगे बुकलेट को, ना किसी को फ्री में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इनको मिलेगी। अब जो माननीय सचिव साहब है बोर्ड के, उनके द्वारा एक ट्वीट निकाला गया था, ये ट्वीट कि हम है जो अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर बोर्ड की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा प्रथम बार जारी रिजल्ट होगा, उसमें कैटेगरी वाइज जारीता क्रम वाइज जारी किया जाए। इस तैयार परिणाम को विभाग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भिजवाया जाएगा। एक क्या मैटर है ये समझना। साथी ऐसा है कि अब तक जो परिणाम आते थे, चाहे 2 गुणा का परिणाम आ रहा हो, क्या 2 गुणा का परिणाम आ रहा हो, चाहे आ रहा हो 1 गुणा का परिणाम, सब में क्या आता था कि रोल नंबर आते थे। क्या रहते थे? रोल नंबर, नाम, कैटेगरी वगैरह सब नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना तो सिलेक्शन कैटेगरी मेरिट वगैरह थी। अब इसमें ना पता चलता था कि कौन अभ्यर्थी है, किस कैटेगरी में सिलेक्शन ले रखा उसने, किस कैटेगरी का था, उसकी मेरिट क्रमांक क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होती थी इसके अंदर। तो एक उम्मीद होती थी कि फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ने क्या कर दिया है, अब जैसे ही 2 गुणा परिणाम जारी होगा, क्या होगा? 2 गुणा परिणाम पहले आता है, इसके बाद आपकी डीवी होती है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन होते हैं, उसके उपरांत जो 1 गुणा मेरिट आती है। लिस्ट निकली 2 गुणा हेतु। अब क्या करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन लेगा उसका रोल नंबर तो शो होगा, ठीक है, रोल नंबर शो होगा, साथ में उसकी मेरिट क्रमांक भी आएगा। क्या आएगा? मेरिट क्रमांक भी शो करा जाएगा, और उसकी सिलेक्शन कैटेगरी यानी किस कैटेगरी से वो चयन ले रहा है ये भी शो की जाएगी। इससे आपको 2 गुणा में आने से एक और चीज बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आती तब तक कसम में रहते हैं कि कितनी मेरिट निकलेगी, मैं कितना दूर हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे बहुत हौच पेच में रहते हैं। मुझे अच्छे से पता है क्योंकि जब कट ऑफ आती है, और मैं आपको फिर से कहता हूँ, जब पेपर दे के निकलेंगे कट ऑफ का टाइम आएगा ना, तो आप टीचर गुरुजी वाले वीडियो देख लेंगे और आपको पता भी चलेगा कि यहाँ से कट ऑफ निकली, कट ऑफ वही आने वाली है। इसलिए जुड़े रहना सारे लोग, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करेगा, रोल नंबर तो आपके निकालेंगे कि ये रोल नंबर आपके हैं, अगर आपको 2 गुणा सिलेक्शन होता है तो आपकी ये मेरिट क्रमांक है और आपकी कैटेगरी सिलेक्शन कैटेगरी ये। इससे आपको ये होगा कि आप से ऊपर कितने लोग हैं, आप से नीचे कितने लोग हैं, पद कितने हैं, अब आप अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से होगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, आपका मेरिट क्रमांक सबसे अंत में क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरा तो नंबर आना नहीं इसमें, 2 गुणा में तो आया है, तो लेकिन 1 गुणा में नहीं आएगा, तो आप भले डीवी मत करवाए, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक और चीज़ हो जाएगी ये। तो ये चीज़ करने को प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, और मैं बहुत अच्छे से कहता हूं कि ये बोर्ड का गुड डिसीजन है। इससे एक तो पारदर्शिता बनेगी, अभ्यर्थियों के दिमाग में जो 2 गुणा के बाद 1 गुणा तक जो सफ़र होता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाला होता है, वो क्रिटिकल कंडीशन खत्म हो जाएगी। अगर आप मेरिट, कैटेगरी और रोल नंबर जारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी बच्चों के लिए, और ये होना भी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, माननीय सचिव ने जो कहा है वो करिए, आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए, मेरिट क्रमांक भी दीजिए, कैटेगरी भी दे दीजिए और रोल नंबर दीजिए, इतना तीनों चीज़ें जारी कीजिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अभी आपको इतना इनमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, अभी आप तैयारी कीजिए, बढ़िया मस्त तैयारी खींच के करिए। रीट प्री की मैं बात कर दी मैंने आपको, आगामी वर्ष में रीट प्री आपके शुरू में हो जाएगी फरवरी के आसपास, ठीक है। अगर फरवरी के अंदर नहीं बैठा, अभी थोड़ी चर्चा चल रही है, मीटिंगें हो रही है, फाइनल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके मई जून जुलाई के आसपास रीट प्री होगी। और मुख्य परीक्षा आपके 2025 के अंत और 26 की शुरुआत के आसपास होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। तो आपको समय अच्छा खासा मिल रहा है, इस समय को गोल्डन टाइम समझते हुए अच्छी तैयारी खींच लीजिए। फिर समय नहीं मिलेगा, सोचते वैकेंसी कब आएगी, पूछते फिर रहे हैं, रोलते फिर रहे हैं बिना मतलब, सर वैकेंसी कब आएगी, मुख्य परीक्षा की तैयारी करेगा, रीट प्री की करे। अरे भाई तेरे को टीचर बनना है ना, सिलेक्शन चाहिए ना आपको, तो तैयारी करो, समय मिल रहा है। आप, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी के अंदर जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तुरंत तैयारी में लग गए, और उन्होंने 2-2, 3-3 बार फिर से सिलेबस पढ़ दिया। अब उनको टक्कर देना आपको, आप लोग अब भी रजाई ओढ़ के सो के न्यूज देख रहे हैं, हाँ भर्ती कब आएगी, कब मेंस एग्जाम होगा, फलाना कब होगा, किससे पूछ रहे। तो तैयारी कीजिए, समय गोल्डन पीरियड है, इसके बाद आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, भर्तियों की भरमार पड़ेगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है। एक मैं आपके लिए विशेष वीडियो आएगा, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी वो बताऊंगा आपको। और अध्यापक भर्ती हेतु अब की बार किन पुस्तकों का सिलेक्शन करें
उसके बारे में वीडियो, और साथ में नई जीके और पुराने जीके का जो रामायण चल रहा है, रोड़ा पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्लियरिफिकेशन कर दूंगा कि नया जीके पढ़े कि पुराना जीके पढ़े कि डिस्ट्रिक्ट का कि फलाना, ये सब वीडियो आएगा, अगले सेशन बढ़ेंगे तो वो भी आपके आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो अब आगे आने वाले हैं। चलिए, और मैंने आपको बता दी थी वीडियो 3 अपडेटेड रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपडेट डाल देंगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वो वीडियो तीनों मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जरूर देखना। चलिए साथियों, मिलते हैं उन वीडियो के साथ जो मैंने आपको बताया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।